हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। हाँ तो अपन बात कर रहे हैं संजीव डैश क्लास 8 की। अपना सब्जेक्ट क्या है या प्यारा सा सब्जेक्ट है मैथ अपना। तो देखो अपन बातों ही बातों में तीन जो अपना मॉडल पेपर है उसको अपन सॉल्व कर चुके हैं। आज है चौथा। आज कौन सा नंबर का है? चौथा नंबर है आज। देखो आज कुछ खास होने वाला है भाई। आज मैं आपके लिए एक ऐसे शानदार जानदार क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सिर्फ देखते ही पहचान जाओगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, क्या आप हो तैयार? है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। आपकी यही तो गलत आदत है कि आप बीच में एक दो मिनट देखा और छोड़ दिया। अभी भी अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो फिर तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और आपके मम्मी पापा को भी सोचना पड़ेगा। क्या आप दिन का 1 घंटा भी मैथ नहीं पढ़ सकते? अब इस टाइम जब 1 महीना भी नहीं रहा है और अभी आप ऐसे कर रहे हो, बहुत ही गलत बात है। आज से कसम ले लो कि हम पूरा वीडियो देखेंगे और बिल्कुल पढ़ेंगे सीखेंगे। देखो ये सेक्शन है क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर इज। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है और आइडेंटिटी का मतलब क्या है ये आप समझो पहले टर्म्स। मल्टीप्लिकेटिव का है ना मल्टीप्लाई करने से, आइडेंटिटी नहीं सेम का सेम। अगर जैसे 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 का 4 रहे? 1 से ना, तो अपना आंसर आ जाएगा 1। यही तो है पहचान। अरे आपकी पहचान आपके साथ, आप किसी और के साथ पहचाना नहीं जाए, सिर्फ आपकी पहचान हो जाए। अरे ये कौन है? अच्छा ये लड़का है। आपके नाम से पहचान होनी चाहिए। द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो वेरिएबल 1 होना चाहिए। देखो इसमें ए बी सी 3 वेरिएबल हो गए, ये नहीं है। देखो ये यहाँ y आ गया या c, लेकिन यहाँ क्या है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी होती है? लीनियर इक्वेशन ध्यान रखना, जो पावर होती है वो सिर्फ एक होती है। यहाँ पर 2 है, ये नहीं है, 2 है, ये नहीं है, 2 है, ये नहीं। इसका मतलब ये अपना सही है, आंसर सी। इफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए एंड सी देन। देखो एक मैं एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना देता हूँ। ये अपना क्या है, पैरेललोग्राम है। इसने क्या बोला, ए और सी अपोजिट है, तो यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी और यहाँ डी, तो ये इसके अपोजिट हो गया। तो ए इक्वल टू बी। अरे भाई ए और सी जो ये अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यही तो है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 6 इन द यूनिट प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर नंबर। अभी बताना है कि किसके स्क्वायर करेंगे ना, तो लास्ट में 6 आना चाहिए यूनिट के प्लेस पर। देखो 3 का किया तो 9 आया, 1 का किया तो 1 आया, 9 का किया तो 1 आया, 4 का किया तो 6 आया। तो क्या आ गया? यही तो आंसर है अपना। द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर इज। तो ये आ जाएगा हार्डी रामानुजन। इसका याद रखना है, ये है अपना 1729। ये कौन सा स्मॉलेस्ट है? बड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन कम से कम ये है। अब क्या करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो एस आई निकालना है, तो मैंने आपको बताया था क्या देगा, पी आर टी अपॉन 100। तो देखो कहाँ है पी, ये देखो पी आर टी अपॉन 100, ये आंसर सही है ना। देखो सिंपल है, तो ऐसे ही तो सिंपल सिंपल मैं आपको सिखाऊंगा। सम ऑफ पॉलिनोमियल ए बी माइनस, इसका सम करना है। सम का मतलब जोड़ना है, तो जोड़ दो। देखो अपने सीखा था ना ए बी माइनस बी सी। अब बी सी के नीचे आएगा और ए सी यहाँ आएगा, और फिर सी ए, इस सी ए के नीचे सी ए आएगा और ए बी के नीचे ए बी आ जाएगा। लेकिन ए बी माइनस का है, ये लो माइनस का। तो देखो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, आंसर क्या आएगा? 0 है। इतना लंबा था आंसर 0। खुदा पहाड़ निकली चुया। देखो इज इक्वल टू, ये किसके, अगर देखो ये बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और पावर रहेगी सेम। तो ए बी की पावर m कहाँ है? ये रहा अपना ए बी की पावर m, और इधर भी क्या है? ए बी की पावर m। तो ये आ जाएगा भाई, ये गलत है। इसमें सिर्फ b की पावर m है, a की कहाँ गई? तो अपने तो ये आएगा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? a इंटू बी की पावर m है, इसलिए ये गलत है। इसका मतलब क्या हो गया? a की पावर m है और b की पावर m है। अपना आंसर a सही है। तो कैसे अपने को नतीजे पे पहुंचना है ये देखो। अरे सिंपल फाइंड करना है इसको। अब देखो 7 और 3 का अपन दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 21। अब 7 का भाग दिया 3 बार,
या इसको सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 5 को 3 से गुणा किया तो -15, और ये माइनस है तो माइनस, 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14। अब ये भी गर्ल्स है, ये भी गर्ल्स है, टोटल कितनी गर्ल्स होगी 29/21। ये अपना आंसर आ गया। देखो कितना इजी था। अगर दो आपको समझ को प्राइम नंबर हो ना, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बस, और इनको मल्टीप्लाई कर देना, 21 आ जाएगा। अब इसको देखो, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये 3x है, -9 = 27 है ना, तो 3x को तो इस साइड में रख दो, इधर 27 है, -9 को उधर भेजेंगे तो प्लस के 9 हो जाएगा। तो ये 3x = ये कितने हो गए 36। तो x = कितना हो गया 36/3, x = 12। देखो सिंपल है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। कुछ नहीं करना था अपने को, ये x वाली नंबर एक साइड में और नंबर वाली दूसरी साइड में करनी थी। तो यहाँ पर एक ही है, इसको इधर भेज दिया, ये माइनस था इधर गया तो प्लस हो गया। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, ये देखो बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और परफेक्ट क्यूब में अपने को ट्रिपलेट चाहिए ना, क्या चाहिए ट्रिपलेट्स। तो देखो ये 100 है, 100 में मैं 2 से अपना फैक्टर निकालना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है ना, तो फैक्टर निकालो। 2 से अपने निकाला तो ये हो गया 50, फिर 2 से ये 25, अब 2 का भाग नहीं जाएगा ना, 5 का भाग जाएगा, तो गया 5 बार 5 और 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 के फैक्टर कितने हो गए 2 × 2 × 5 × 5। इसका मतलब क्या है, ये भी ट्रिपलेट में नहीं है और ये भी नहीं है, तो अपने को एक तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। तो 2 क्या थे 3 हो गए, 1 2 3, और फिर ये, इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई किया अपन ने 10 से। तो अपना आंसर आ जाएगा बाय 10। ये अपना आंसर है, समझ में आ गया ना। अब देखो कन्वर्ट 3/4 टू परसेंटेज में बदलना है, कुछ नहीं है, 3/4 इंटू कर दो 100, तो ये हो जाएगा, भाग दिया गया 25 बार, तो ये हो गया 75%। 3/4 का मतलब क्या हो गया 75%। अगर परसेंटेज में बदलना है ना, कुछ नहीं करना, इसमें 3 ऊपर लिख दो, 4 नीचे लिख दो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया परसेंटेज। अब इसको देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स अपने को फिल करना है। क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ, देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन बाय प्लेसिंग 2 सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर टुगेदर विल बी। तो क्या है, अगर अपन 10 सेंटीमीटर का 2 क्यूब रखेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड क्या लेंथ ऑफ डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर देन अदर डायगोनल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अपना, इसका फॉर्मूला, तो देखो इसका जो फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। एरिया अपने को दे रखा 240 = 100, 2d एक अपने डायगोनल दे रखा ना 30, तो दूसरे को d2 मान लो, है ना। तो इससे ये 2 इधर आएगा, तो 240 × 2 और 30 का इसमें भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, ये इसे कट गया 8 बार, तो 8 दूना 16, तो आंसर अपना आ जाएगा 60। अब द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया तो क्या होता है बेटा 2, फिर अपना LB + BH + HL, ये तो अपने को रटना पड़ेगा, फॉर्मूला है सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का। अब इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी, अरे भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया 4 की पावर 1 2 3, ये आएगा आंसर इसका। देखो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स इन द एप्रोप्रिएट प्लेस। अपने को ट्रू और फॉल्स लिखना है। अब देखो ए बी सेम है तो क्या है, और मल्टीप्लाई का साइन है तो ये ट्रू है, क्या है ट्रू। वैल्यू ऑफ बेस, अब भाई देखो ये 10 की पावर 24 है, इसको तो बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं ध्यान रखना, एक्सपोनेंट बोलते हैं या इसको पावर भी बोलते हैं, और ये होता है बेस, ये होता है बेस। तो बेस 24 नहीं है तो फॉल्स आ गया।
इसका देखो वैल्यू ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसने सही लिखा है कि -2 और -4 -6 हो गया, ये ट्रू है। इसका देखो, इसका भी क्या हो गया, सही हो गया कि 2 की पावर 5 प्लस ये -6, क्या -6 है, अगर इसको अपन यहाँ माइनस है क्योंकि डिवाइड वाले को माइनस करते तो -6, तो क्या हो गया 2 की पावर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 5 + 6 इक्वल टू 2 की पावर 11, ये भी क्या है, ट्रू है। अब देखो मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, अब देखो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये किसी का भी किसी भी सूरत में। तो द टोटल आउटकम्स ऑन टॉसिंग ए कोइन, अब बताओ कोइन में कितने आउटकम्स होते हैं टोटल, अरे हेड और टेल दो ही होते हैं ना, एक हेड दूसरा टेल तो दो, ये आया दो। द टोटल आउटकम ऑन रोलिंग ए डाइस, अब जो डाइस होता है ना भाई अपना, अरे आप लोगों ने डाइस देखा है क्या, तो इसके टोटल कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, ये लो। ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, क्या है, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए, और इसको क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट, और इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इक्वल चांस। ये कितना सिंपल है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी वाले में से आया है भाई, ये प्रोबेबिलिटी वाले में से आया है, आपको समझना है। अब देखो 16 नंबर कितना इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो देखो पहला a + b - 2ab, ठीक है। अब 2ab के नीचे 2ab लिख दो, इसके नीचे लिख दो 2ab, -b के नीचे -b लिख दो, और a के नीचे a लिख दो। और जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये किसका साइन है, सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाले साइन उल्टे हो जाते हैं, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो a से तो a कट गया, ये प्लस प्लस तो ये हो गया 2b, ये माइनस माइनस -2ab, ये अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया आंसर। अरे अच्छा 2 और 2 4 हो गए भाई, कितने हो गए 4, 2 ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, 2 और 2 कितने 4ab। अब इसका देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाला देखो a + b + 2 और 3ab से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले 3ab को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, ठीक है, फिर प्लस इस b को करेंगे इससे मल्टीप्लाई 3ab, ठीक है, फिर प्लस है, फिर 2 को करेंगे 3ab से। अब ये अपने किससे कर रहे हैं, a से कर रहे हैं, तो a का a से स्क्वायर हो जाएगा, तो 3a² b प्लस 3 a का तो a और b का हो गया स्क्वायर, 2 3 जा 6 प्लस 6ab, यही अपना आंसर है। अब देखो थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर है, अब थर्ड नंबर देख लो इसको। थर्ड नंबर क्या है, यहां दे रखा है अपने को a - 2b और यहां दे रखा है a + b, कोई बात नहीं, a को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, a - 2b, और फिर b को कर दो, फिर किसको कर दो, b को, तो ये हो गया b और ब्रैकेट में a - 2b। अब a को a से किया तो a² और ये माइनस है तो -2ab, ये हो गया 2ab प्लस b को a से किया तो ये हो गया ab, और प्लस इधर माइनस है तो माइनस, b को किया तो 2b²। अब देखो थोड़ा सिंपल कर देते हैं, ये तो प्लस का एक ab है, ये ab लाइक टर्म है ना ये दोनों, तो दो में से एक गया, तो a² माइनस ab माइनस 2b², ये अपना आंसर आ गया किसका, थर्ड का। अभी ये रहा अपना फोर्थ नंबर है, तो फोर्थ को तो कुछ नहीं करना है, फोर्थ को तो कुछ नहीं करना है, सीधा सा देख लो भाई, ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर आएगा माइनस में। अब 2 ये 2 का तो 2x² ये है, और 3 ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो जोड़ दो, तो x² आ जाएगी 5, दोनों को जोड़ना है, पावर को क्या करना है, जोड़ना है, मल्टीप्लाई मत कर देना, 6 नहीं करना है। अब देखो ये आ गया डिवीजन मेथड, क्या आ गया, इसका रूट निकालना है, कौन से मेथड से, ये 529 है, इसका डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में अपन क्या करते हैं, लास्ट से ये ऐसे खींच देंगे, अब लास्ट से 2 का पेयर फिर 1, तो देखो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ लिख दिया 2, यहाँ ऐड कर दिया आ गया 4, यहाँ पर क्या आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया था ना, अब घटाओ 5 में से 4 गया तो 1, ये अब दोनों आएंगे 129,
अब देखो लास्ट में 9 किसका आएगा, देखो भाई 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, और किसके आएगा 3 का, 3 का भी लास्ट में 9 आता है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ 3 करता हूं तो सही रहेगा अपना, देखो 3 3 जा 9, तो ये आ गया 9, और 3 4 जा 12, माइनस 0 यहाँ आ गया 3, तो अपना आंसर आ गया 529 का जो रूट है वो होगा 23। अब ये देखो, ये मशीनरी वर्थ, एक मशीनरी कितनी है, इतनी है, डेप्रिशिएटेड बाय 5%, डेप्रिशिएट का मतलब क्या, कम होती है, क्या होता है, घटना, डिक्रीज। तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी। अब कितनी कम हो रही है, इसको करने का तरीका ये है कि यहां तो लिख दो वर्थ, यहां क्या लिख दो, वर्थ, और यहां लिख दो परसेंटेज। अब ये क्या है, ये 10,500 है, जब ये 100% है तब, अब 5% कम हो रही है ना, तो ये 5%, तो ये 95%, तो ये कितनी होगी। अब देखो भाई 95% होगी तो कम ही होगी, अपने को पता है ना, जब 95% की वैल्यू कम आएगी ना, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10,500 को कर दिया 95 से मल्टीप्लाई, और 100 का दे दो भाग, बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 105 को 95 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, इंटू 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 5 का 5, ये आ गया 7, ये आ गया 9, ये 9, तो ये अपना आंसर आ गया 9,975। तो जो अभी रेट 10,500 है ना, 1 साल बाद में उसकी रेट कितनी हो जाएगी, 9,975। देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना था यार, लेकिन डेप्रिशिएटेड ये है ना, इसका मतलब है कम होना, ये ध्यान रखना इस टर्म को। अब अपना आ गया कौन सा नंबर, हाँ ये कर दे क्या अभी, या कल के लिए छोड़ दें इसको, आप बताओ भाई, क्योंकि अभी पीछे जो है अपने 25 तक है। ओके 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 ओके, कल करेंगे, ठीक है चलो, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होनी है। ओके ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद जय भारत। हाँ नमस्कार साथियों, तो आज अपन बात कर रहे हैं डेस्क वर्कबुक, कौन सी है, मैथमेटिक्स की है, और क्लास 8 की, ये मैथ्स है। तो अपन ने जो मॉडल पेपर कर रहे थे वो 4 नंबर चल रहा है, हैं 4 नंबर का कौन सा क्वेश्चन अपना हो गया था, 18 तक हो गए थे अपने। तो मॉडल पेपर के 18 क्वेश्चन हो गए थे, आज है 9वां। तो आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल पढ़ना है, और शानदार तरीके से पढ़ना है। अपना टारगेट क्या है, हाँ 100 अप टू 100। देखो किसी ने कहा है मान लिया तो हार है, और ठान ली तो जीत है, तो अब आपके ऊपर है, आपने मान ली या ठान ली। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो इसमें से बहुत ही सिंपल है, और ये अगर आपने देख लिया फिर तो मान लो आपके कम से कम बहुत बढ़िया आप करने जाओगे। तो आज अपना कौन सा है, 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना सिलेंडर बेस पे। तो पहले तो जैसे ही आता है क्वेश्चन आ गया सिलेंडर, तो अपने माइंड में आना चाहिए कि ये सिलेंडर होता कैसा है, सिलेंडर होता कैसा है। क्या आपने देखा कभी सिलेंडर को, अरे सभी के घर में गैस के सिलेंडर नहीं है, वही तो है। तो जैसे ही सिलेंडर आता है तो एक ऐसे इमेज बना दो, ये फिगर ड्रॉ कर दिया सिलेंडर का, ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब अपने को क्या निकाला, इसकी हाइट निकाली, तो हाइट तो ये होती है ना भाई सिलेंडर की, ये हाइट अपने को क्या करना, निकालनी है। हुज वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम दे रखा है, किसका, सिलेंडर का। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, क्या लिख लेता हूं, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140। देखो डायमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, डायमीटर। तो अपने फॉर्मूले में कहीं डायमीटर यूज, देखो कहीं डायमीटर आया क्या, नहीं आया है। इसका मतलब क्या होता है, अपने को अगर रेडियस निकालनी है, क्या निकालनी पड़ेगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी अपनी, डायमीटर में 2 का भाग दे दो,
तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर आ गया। देखो डायमीटर क्या होता है, ये पूरी लाइन को तो बोलते हैं डायामीटर, और अपने को तो आधी चाहिए ना, क्योंकि ये अपनी यहां से यहां तक ये रेडियस है, तो अपने रेडियस में 2 का भाग देना पड़ेगा ना, आधी कर दी अपने 140 की, तो ये आ गई अपनी रेडियस। अब देखो ये अपने को दे रखा है, अगर मैं बात करूं पाई आर स्क्वायर एच, ये अब वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 1.54, और यहाँ यूनिट है मीटर, यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो अपने को भी इसमें बदल दो, सेंटीमीटर में बदलना है। देखो ये 70 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 0.7। क्या आ गया? 0.7 मीटर। जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करते हो या साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो इसकी यूनिट पहले देख लिया करो कि यूनिट तो सेम है, नहीं तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। आप मेहनत भी करोगे और मार्क्स मिलेगा 0। देखो ये 1.54 है इन बराबर, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। देखो पाई होता है 22/7, आर अपने को दे रखा है 0.7 मीटर, और एच अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर कितना है अपना 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, और इंटू एच अपने को निकालना है। एच अपने को क्या करना है? निकालना है। अब देखो ये है 1.54, ये 7 इधर है, ये यहां आ जाएगा 7 इजिकल टू, ये 22 इधर है, तो ये 22 इसके नीचे आ जाएगा, ये 22, और 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 0.7 इंटू 0.7, ये होता है 7 का स्क्वायर, तो ये अपना h के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ये कुछ कट रहा है क्या? देखो यहाँ डेसिमल के इधर कितना है? 1 और 2 डिजिट है ना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इधर भी देखो 7 के इधर और इधर 2 डिजिट हो गए ना, एक इधर और 2 इधर, तो ये डेसी पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, हो गया। अभी 7 से 7 को काट दो, 7 से क्या काट दो? 7 को क्रॉस हो जाएगा। अब देखो मैं अगर 22 का भाग इसमें देता हूं 154 में दिया जाएगा 7 टाइम, फिर इस 7 से ये 7 कट गया, कुल मिला के पीछे क्या 0 रहा? नहीं, 1 रहा है, तो h कितना आ गया? 1, और 1 क्या है? मीटर, तो h इजिकल टू आ जाएगा अपना 1 मीटर। यही अपना आंसर है। देखो इतना अपने कितना इजी था, कुछ नहीं था, पहले अपने सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लो, फिर अपने को क्या देखा? ये वॉल्यूम दे रखा है, ये इसका वैल्यू अपने को दे रखी है, और ये डायामीटर को किस में चेंज कर दिया? अपने को रेडियस में, और ये सेंटीमीटर था, इसको मीटर में। बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान दोगे तो बिल्कुल 1 मार्क्स मैं नहीं कटने दूंगा आपका, जी चाहे इतना आप प्रयत्न कर दो, लेकिन देखते रहिए आप। क्या लिखा हुआ है? इफ 1 पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस? तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये अपना रेशियो प्रोपोर्शन वाला है। तो देखो ये है, ये इधर लिख लेता हूं रेड पिगमेंट, ठीक है, और नीचे लिख लेता हूं बेस। अब देखो रेड पिगमेंट का एक पार्ट है, तो उसमें अपने को बेस कितना चाहिए? बेस चाहिए अपने को 75 ml। अब रेड पिगमेंट क्या है? हाउ मच रेड पिगमेंट, तो ये अपने को नहीं पता है, इसको मैंने लिख दिया x शुड बी मिक्स विद, ये बेस की वैल्यू दे रखी है। अब देख लो इसका प्रोपोर्शन जो अपना रेशियो कैसे है, क्या रिलेशन है? देखो अगर बेस कम होगा तो पिगमेंट भी कम मिलाना पड़ेगा ना, है? अगर पेंट अपन लेते हैं और अगर ज्यादा बेस है तो पिगमेंट भी ज्यादा चाहिए, इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट रेशियो अपन क्या करते हैं? इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसका भाग दे देते हैं। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 1/1800, ये इक्वल होता है हमेशा x इंटू 75 के, तो x अपने आ जाएगा 1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, अपॉन में 75 आ गया। अब इस 75 का इसमें क्या दे दो? भाग दे दो, तो देखो 14, या इसको अपन इससे काट दें, सीधा भाग दे दो। अगर आपको भाग नहीं आता है तो देख लो, इधर देखो भाई, ये 75 है, अपन डायरेक्ट इसका भाग देते हैं। 75 टू जा कितना होता है? 150 होता है,
ये लो 150, ये 0, ये आ गया अपना 8 में से 5 गया 3, ये 0। 150 का डबल कितना होता है 300, तो यहाँ 2 बार गया था, अब जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 300 और 0। तो अपने x की वैल्यू आ गई 24 पार्ट आ गया। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही तो अपने को क्वेश्चन करना है, कितना इजी था। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व होता है। देखो क्या दे रखा है अपने, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21, ये अपने को दे रखा है। इसको अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो अपन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखो। अब सबसे पहले इनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, देखो 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग दिया तो ये गया 1 बार, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, फिर 2 का भाग दिया, यहाँ आ गया 1, इधर भी आ गया 1, इधर 3, फिर 3 का भाग दिया तो आ गया 1, 1, 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो एलसीएम अपना आ गया 12। अब n का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 6 टाइम जाएगा, और 6 को किया तो ये आ गया 6n, माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार, और 3 को 3 से किया तो 9n, फिर 6 ये प्लस है तो प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 5 से गुना किया तो 10n, और बराबर में कितना है 21। अब देख लो इसको, अपन ने यहाँ क्या करते हैं, इसको देखो 10n और 6 कितना हो गया, 10 और 6 16, 16 में से 9 गया तो पीछे कितना रह गया 7n, 7n रह गया। देखो 9, हाँ 7n रह गया। 7n किसके इक्वल है 21, और 12 इधर भेज दो तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो x इजिकल टू अपना कितना आ जाएगा, x बोलो या ये n बोलो, x नहीं है अपना n बोल दो, क्या बोल दो n। तो n अपन करेंगे, तो देखो तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको क्या कर दो 21 इंटू 12 अपॉन में कर दो 7, तो 7 का भाग इसमें कितने बार गया 3 बार, तो n की वैल्यू आ गई 12 3 जा कितना होता है 36। अब ये तो आ गई अपने n की वैल्यू। अभी क्या करना है, एग्जामिन करना है। क्या करना है, एग्जामिन करना है कि आपने जो n की वैल्यू निकाली वो सही है या गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, या जो n है ना, इतना करोगे तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, और अब तो 2 नंबर तो फोकट के कैसे, n की जगह अपने 36 रखो, तो ये रख दिया मैंने 36/2 माइनस 36 इंटू 3/4 प्लस 5 इंटू 36/6, इन सब का सम करेंगे तो आना चाहिए 21। अब देखो 2 का भाग इसमें दे दो तो ये कट गया, कितने टाइम कट गया 18 टाइम। अब 4 से ये कट गया 9 टाइम है, और 6 से ये कट गया 6 टाइम। अब पीछे क्या रहा, यहाँ तो रह गया ये 18 माइनस ये 9 3 जा 27 प्लस प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू 21 होना चाहिए। अब देखो 30 में से ये गए 27, तो पीछे कितने रह गए 3, और 3 ये 18 प्लस 3 इक्वल टू 21, तो ये आ गया 21 इक्वल टू 21। यहाँ लिख ले LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसका मतलब अपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल। तो बिल्कुल अपन आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, और एक भी क्वेश्चन अपना रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। ये ग्राफ आया है, और ग्राफ में इसको अपने को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करना है तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो ये अपन यहाँ कर लेते हैं, ये लो ये अपना ग्राफ है, हैं? हाँ आपके लिए ग्राफ लेके आया हूं आज। देखो ये ग्राफ रहा अपना। तो ग्राफ में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी ग्राफ आता है, जब भी आपको ग्राफ मिलता है ना, तो ये ग्राफ है अपना। ठीक है, थोड़ा मैंने इसको साइज को स्मॉल कर दिया ताकि आराम से देख सको।
ये ग्राफ है, ठीक है। अभी जैसे ग्राफ मिलता है, आप एक साइड में लिख दो एक्स एक्सिस, दूसरी साइड में वाई एक्सिस, यही तो है अपना तरीका करने का। तो मैंने क्या किया, ये है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जहां दोनों मिलती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ये तो है अपना ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और ये अपना आ गया, ये लो, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे अपन क्या लेंगे, ये जो नंबर है न, यहां ले लेते हैं मंथ। यहां अपने क्या ले लेते हैं, मंथ्स। ये लिखना पड़ेगा, मैं जो कर रहा हूं न तो ज्यादा लिख रहा हूं लेकिन कम भी नहीं लिख रहा हूं। यहां आ जाएगा अपना मंथ। तो मंथ जो है, अब देखो यहां अपना जुलाई से स्टार्ट है। कहां से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, यही मंथ है। और यहां पर है, यहां लिख लेता हूं वॉच सोल्ड, कि भाई कितनी वॉच है बेची है, ठीक है। अब ये तो है जीरो। मैं अगर हजार हजार का कर दूं, यहां ये कॉलम लिख लूंगा 1000। ये दूसरा है, ये लिख लेंगे 2000। ये है, मैं लिख लेता हूं 3000। ये है, यहां लिख लेता हूं 4000। अरे अच्छा, ऐसा हो गया। तो 500 500 का कर लेंगे, अपने क्या है, 500 500 का लेंगे तो ग्राफ थोड़ा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बढ़ेगा, बड़ा। तो इसको अगर मैं ले लेता हूं 500, इसको ले लेता हूं 1000, इसको ले लेता हूं 1500, इसको लेता हूं 2000, इसको ले लेता हूं 2500। लेकिन ये गैप अपने को क्या रखना है, हमेशा इक्वल रखना है। इसको मत मानना है ना, इसको मत मानो। ये 500 है, ठीक है। ये 1000, ये 1500, ये 2000, ये 2500। अपना काम इतने में हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, 2 लाइन छोड़ के यहां लिख लेता हूं जुलाई, क्या, जुलाई। फिर यहां लिख लेता हूं अगस्त, फिर ये जुलाई है, ये अगस्त है। यहां लिख लेता हूं सितंबर, यहां लिख लेता हूं अक्टूबर, यहां पर लिख लेता हूं नवंबर, है ना। और यहां लिख लेता हूं दिसंबर, ये लिख दिया। अब देखो जुलाई में कितना है, जुलाई में जो वॉच है वो 1000 है। इसका मतलब जुलाई में ये है, तो यहां से मैं ऐसे मिला दूंगा। और फिर अपने कहा गया, हाँ आपके पास स्केल होगी ना, स्केल की हेल्प से इसको नीचे एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है अपने को। ये खींचा और ये खींच दिया। फिर अगस्त में देख लो, अगस्त में कितना है, 1500। तो ये रहा, देखो ये 1500, ये आ गया अगस्त। तो यहां से ये दो, कितना इजी है। और ये फोकट के 4 नंबर है, ये क्या है, बिल्कुल कम मेहनत में ज्यादा। अब सितंबर में भी वो सेम है, सितंबर में भी क्या है, 1500 है। सितंबर में भी क्या है, 1500 है। तो ये लिख दिया मैंने 1500। और इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ये लो। फिर क्या है, अक्टूबर में 2000, ये अक्टूबर है, अक्टूबर में 2000, ये रहा 2000, इसके लेवल में है ना शीट में। तो ये आ गया अक्टूबर में 2000, ये लो, अक्टूबर में आ गया 2000, आ गया, ये लो। फिर नवंबर में 2500, ये नवंबर है में, ये रहा 2500, ये लो। पहले मैं खींच देता हूँ, फिर इसको मैं ज्वाइन कर दूँ फटाफट, ये लो। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ अपने बेटे की तरह, है ना। अब देखो ये दिसंबर में फिर 1500, ये दिसंबर है 1500। अपना एक ही सपना है भाई, मेरे जो बच्चे हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं उनका नंबर एक ना कटे। और मैं चाहता हूं आपको कि आप किसी को दिखाएं कि देखो हमारे मैथ्स में 100 up to 100 मार्क्स आए। तो बस इतना सा करना था, आप और कुछ नहीं करना। देखो ये बन गया ना, यहाँ जो अपने पास थे अपने इस के बेस पर अपने सब कुछ कर दिया, ठीक है।
अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाएगा 23। ये आ गया 23। और ये भाई 23 नंबर क्वेश्चन है ना, जितना इजी है ना उतना ही ज्यादा है। हाँ, आपको लग तो रहा होगा हार्ड, लेकिन भाई इससे इजी तो मेरे को आज तक नहीं लगा। और मेरे जितने भी बच्चे हैं इसमें एक भी नंबर नहीं करता। तो आपका कैसे कटने दूंगा इस बार। देखो, पहले मैं ये ऊपर वाला करता हूं। ये अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर है, और ब्रैकेट है, फिर है माइनस जेड का स्क्वायर। अब इसने ब्रैकेट, आपको ये आइडेंटिटी पता है किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ये जेड का जेड स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी थी। अब देखो ये क्या है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो अगर इसको मैं यहाँ x मान लूं और यहाँ मैं y मान लूं, है, तो अपने पास आइडेंटिटी नहीं है। x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं? घटाते हैं। नहीं पढ़ा क्या आपने? है, पढ़ा है ना? बिल्कुल। अब देखो, तो इसको कर दो। एक बार तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस वाई प्लस जेड को जोड़ दिया, और एक बार क्या किया मैंने, x माइनस वाई ये तो था ही, एक बार इसको मैंने घटा दिया। बस यही तो आंसर है। यही तो अपना क्या है आंसर। देखो कितना सिंपल है। अब लेते हैं सेकंड नंबर। 25a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी भी है और सी भी है, यहाँ पे सी है। इसका मतलब आपको कुछ नजर आ रहा है इसमें? दाल में काला है इसमें। देखो 25a का स्क्वायर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, ये 2b का स्क्वायर नहीं है, प्लस और ये किसका है? 7c का स्क्वायर है, और बीच में जो है इसको देखो आप, देखो या मैंने माइनस कॉमन लिया ना, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो ये अपना जो है ये तो हो गया प्लस का, ये यहां पर जो है ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये अपना किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। माइनस बाहर लेने से, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया 2 इंटू ये मैंने ले लिया 2b इंटू ये ले लिया मैंने 7c, और यहाँ आएगा प्लस। तो देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हो गया 25a का स्क्वायर माइनस ये एक अपने पास ये हो गया x और ये हो गया y। तो अपने को पता चला कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो माइनस यहाँ मैंने लिख दिया 2b, और यहाँ आ जाएगा माइनस 7c का ये क्या है? ये होल स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? ये क्या हो गया? इसका क्या आ गया? ये होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, अब एक तो ये है टर्म है, एक अपने पास ये टर्म है। अब ये किसका स्क्वायर है? ये मैं 5, ये अपना 5a का स्क्वायर कर सकता हूँ ना इसको, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और a का a स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और अंदर रह गया 2b माइनस 7c का स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। अब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। इसको मैं एक्स स्क्वायर मानू माइनस ये वाई स्क्वायर, तो अपना वही है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। अब x की जगह क्या 5a, तो यहाँ अपन लिख लेंगे 5a माइनस वाई, क्या ये पूरा है y, y ये पूरा है भाई, y क्या है? ये पूरा है। तो यहाँ लिख दो 5a और माइनस ये 2b माइनस 7c, और एक बार जोड़ दो। एक बार तो 5a क्या हो जाएगा? 5a, हाँ, प्लस ये हो गया 2b माइनस 7c। तो बस ये अपना क्या है? आंसर आ गया। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है। फिर ये आ गया अपना थर्ड। कई बच्चे कह रहे सर हमारे को तो डिवाइड में मजा आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा जी, हैं? अब ये जो अपने पास दे रखा है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या इन दोनों में से? देखो
इधर y है, इधर भी y है, और 2 का भाग इसमें भी जाएगा, 2 का, चलो ठीक है, इधर भी हो जाएगा काम। तो अब देखो, यहाँ एक तो मैं y कॉमन ले लेता हूं, ये y, इनमें से 2 कॉमन ही आएगा, तो 2y कॉमन आ गया। तो देखो 6 में से 2 बार ले तो अंदर रह गया एक तो 3, क्योंकि 3 2 जा 6, और ये y ले लिया, अंदर रह गया x, रह गया ना x, ये देखो। अच्छा सॉरी, दिख नहीं रहा था, अब देखो, देखो यहाँ ये y बार ले लिया और इसमें से 2 ले लिया, तो अंदर रह गया 3, क्योंकि ये जो अपना 6xy है ना भाई, ये अपना 6xy, ये लो, ये 6xy का अगर अपन फैक्टर निकालते तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये 2 तो अपन बार ले सकते हैं ना आराम से, तो ऐसा मैंने यहाँ पे ऐसा ही किया है, ये 2 बार ले लिया, तो ये 2 मैंने ले लिया, ये y ले लिया, तो पीछे क्या रहा 3x, ये रहा 3x। फिर ये माइनस है तो माइनस, ये 4y को अपन ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू वाई। अब देखो मैंने बाहर क्या लिया 2y, इसको ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा 2, ये लो 2। फिर ये प्लस है तो प्लस, अब इस 6 को अपन ऐसे लिखते हैं 2 और 3, और 9 को कैसे लिखते हैं, 9 को 3 इंटू 3। अब इन दोनों में 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो इधर मैंने बाहर ले लिया 3, तो अंदर रह गया 2, माइनस है तो माइनस, और यहाँ 3 बाहर ले लिया तो अंदर रह गया 3, और x है तो x। समझ में आ गई बात आपको कि नहीं आई? हाँ, तो अभी इसको क्या करना है, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो अपना आ जाएगा, यहाँ इसको माइनस ले लो, मैं इसको क्या कर दूं, इसको करने के यहाँ मैं अगर माइनस ले लूंगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। साइन चेंज करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2y, इधर -3, ये आ गया -3, और यहाँ देखो ये दोनों अंदर वाले सेम होने चाहिए, और मेरे को कुछ नहीं पता, मैं देखो ये 3x प्लस का है, तो प्लस का -2, ये -2, तो यही अपना क्या है आंसर है, यही अपना क्या है आंसर। अब फोर्थ नंबर देख लो, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अपने को पता चल गया भाई, ये आइडेंटिटी तो ये लगेगी कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। ये आइडेंटिटी भाई खूब यूज हो रही है आपके, हैं धूम मचा रही है आइडेंटिटी। अब देखो एक्स स्क्वायर कैसे होगा, ये स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस ये बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपने ये सीख लिया, ये ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ अपने x क्या हो गया a का स्क्वायर, और y क्या हो गया अपना b का स्क्वायर, तो एक बार x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक अपना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होगा। अभी इसको वापस अपन डिवाइड कर सकते हैं इस फॉर्म में, तो एक हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा इसको और कर दूं, एक बार जोड़ दूं, एक बार घटा दूं। देखा, ऐसे होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये वापस ये इस फॉर्मेट में आ गया ना, ये वाला, तो इस फॉर्मेट में आ गया, तो फिर ये अपना आंसर होगा। अब देखो, अब दूसरा अपना जो पोर्शन है वो इस साइड करते हैं डिवाइड वाला, और सारे बच्चे कहते हैं सर डिवाइड में तो मजा आ जाएगा, हैं ये लो, ये आ गया भाई आपका डिवाइड, अमर का जाना पहचाना पसंदीदा। तो ये 66 है, पी क्यू का स्क्वायर आर का क्यूब अपॉन में आ गया अपना 11 क्यू आर का स्क्वायर। 11 से ये कट गया 6 टाइम, कट गया। अब इस क्यू से ए क्यू कटेगा, तो ए क्यू रहेगा, आर स्क्वायर ये यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे मैं इसको काट दूं, पीछे 1 रह गया, तो अपना आंसर आ जाएगा इधर तो 6। यहाँ देखो ये पी जिंदा है, एक क्यू जिंदा है, और एक आर जिंदा है, ये अपना आंसर आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है 34x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसमें भाग दे दो किसका 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। अब अपने को पता है 17 की टेबल में ये भी आता है, 17 की टेबल में यही आता है, 17 3 जा 31 और 17 2 जा, भाई ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपको लिखना आना चाहिए।
अब देखो x यहाँ पे कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर अब 2 रहेंगे। यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 3 है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे z 3 है, z 3 है, z से z कट गया। अब देखो पीछे क्या रहा, इधर रहा 2, यहाँ ये x स्क्वायर रहा है और ये रह गया y। अब z तो z से कट गया ना तीनों से, तो बस सिंपल है सर। इसलिए तो हमने बोला था कि हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे। अब देखो इसमें ये एक्स क्यूब है, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का क्यूब, जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड का क्यूब। और इसमें अपने को भाग देना था किसका, 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा अपना, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है भाई, मेरे को तो आ रहा है। आप भी मेरी नजर से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स, तो एक तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ देखो y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 2, मतलब y की पावर 2 भी कॉमन है, z2, z2, z2 भी कॉमन है। अब देखो अंदर क्या रहा, यहाँ में इसमें से देखो, देखो दो दो तो अपन ने सब बार लिए, 3 वाला 1 रहेगा। यहाँ पे 3 वाला कौन है, y, यहाँ पे 3 वाला कौन है, z, ये रहेगा अंदर। और नीचे अपना आ जाएगा भाई 4x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अगर इसमें आपको आइडिया नहीं लगे ना, तो नीचे जो दे रखा है वो तो इनमें से कॉमन आएगा। जो दे रखा है ना भाई, ये इतना तो इसमें से निकलेगा ही निकलेगा। अब 4 का भाग 8 में गया 2 बार, इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो अपना आंसर क्या आ गया, ये 2 का तो 2, और ये आ गया अपना क्या, x प्लस वाई प्लस जेड। ये देखो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखना है। हाँ अब देखो ये 4th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है, पी स्क्वायर क्यू का 4 माइनस पी 4 क्यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में, ठीक है जी, ये लो हमने भी ब्रैकेट में डाल दिया इसको। फिर ये रहेगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये है। अब मैंने बोला ना ये नीचे इनमें से ये तो निकलेगा पक्का, तो मैं इसको तो ऊपर लिख लेता हूं। अब अंदर क्या रहा, देखो p की पावर 2, p की पावर 2, ऐसा कैसा आ गया, लेकिन q यहाँ 2 आए तो 2 तो अंदर बैठे हैं ना q, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब 4 में से p तो 2 बार लिए, 2 अंदर बैठा है, और q2 का q2 ऐसे आ गया। यही तो अपना आंसर है, यही क्या है अपना आंसर, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर से तो ये कट जाएगा। आंसर आएगा अपना क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये दो। ओहो ये आपको दिखा ही नहीं, अब देख लो भाई, अभी कर लो, समझा तो दिया था ना मैंने, अब आप देख लो पूरा। अब ये क्वेश्चन आया अपने पास, अब देखो इसका तो मैं यहीं पे कर देता हूँ सॉल्यूशन। देखो एक तो गंश दे रखा है, एक रंश दे रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या आप नहीं निकाल सकते, बताओ, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और इधर ही निकालेंगे, इधर ही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे वो देखो, इसमें करता हूं मैं, कि ये जो है ना 26, ये जो 20, क्योंकि यहाँ क्या लिखा, पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, तो यहाँ लिख लेंगे 26 इक्वल टू 3y माइनस 1। तो अपने को 3y निकालना है, 3y तो रह गया, इधर 26 बैठा है, 1 इधर माइनस में, इसके पास जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27/3, क्योंकि 3 यहाँ से इधर आएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये लो y की वैल्यू आ गई 9। अभी ये भी तो निकालना है, इसको देख लो। अब देखो क्योंकि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो यहाँ लिख लूंगा 3x बराबर होगा 18 के। तो x किसके इक्वल होगा, 18 में 3 का भाग दे देंगे भाई, यहाँ ये इसके मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। x इक्वल टू आ गया 6, x कितना आ गया 6। अब अपने को निकालना है क्या, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये तो ऐसा है भाई कि ये भी जो अपना दे रखा है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो मैं लिख लूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 16। अरे लेकिन इसको पहले, इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसको निकालते हैं भाई, y प्लस 7 इक्वल टू 20, ठीक है।
तो y इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस 7, ट्रांसपोज किया ना इसको इस तरफ तो माइनस में हो गया, तो y इक्वल टू आ गया 30। अब इसको अपन निकाल देंगे, तो x प्लस y की जगह लिख लेंगे 13 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13, x इक्वल टू आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की आ गई 13। समझ में आ गई बात? हाँ, अब अपन करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसके और में भी है, चलो और वाले को कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं और वाले को, हैं? सबसे सिंपल तो ये है कि ये और ये दोनों अल्टरनेट है, तो ये मैं लिख लूंगा y इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ प्रॉपर्टी लिखनी है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये प्रॉपर्टी पक्की लिखनी है, नहीं तो आपका पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये कितना आ गया अपना 40 आ गया। अब देखो यहां पर ये है 70, है ना, या मैं लिखता हूं, ये तो एक नंबर आ गया। अब दो नंबर करता हूं, ये जो एंगल ले रहा हूं मैं HOP प्लस 70 इक्वल टू 180, ये हो गया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर्स। कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो ये इसको मैंने लिख दिया HOP, ये लिख दिया HOP। तो अब देखो एंगल HOP है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 इक्वल टू आ गया 110। इसका मतलब ये कितना हो गया 110 आ गया अपना। अभी मैं लिख लूंगा एंगल x इक्वल टू 110, क्योंकि अपोजिट एंगल है। कैसा एंगल है? अपोजिट एंगल्स, जितना x ये है उतना ही ये होगा, ये अपोजिट एंगल है ना। अब देखो अपने को ये अपने पास आ गया है, फाई अपना कितना आ गया 40। अब इस ट्रायंगल से अपन z को निकाल सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं z प्लस y प्लस एंगल HOP इक्वल टू 180। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। अब देखो z जो है प्लस y की जगह अपन लिख लेंगे 40, HOP ये अपने निकाल दिया कितना 110, ये होना चाहिए 180 के। तो z इक्वल टू 180 माइनस ये 110 और 40 कितना हो गया 150, उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस में, तो z अपना आ गया 30। तो देखो अपन ने z भी निकाल दिया, अपन ने y भी निकाल दिया और अपन ने x भी निकाल दिया। बस इतना आपको करना है। इसका देखो भाई कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, तो अपने को बताना ये ट्रेपेजियम है क्यों, और अपने पास खूब सारा जगह पड़ी है, इस जगह का यूज करते हैं। तो ट्रेपेजियम की पहले क्या करना है, एक विशेषता लिखनी है कि वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, बस एक पेयर होना चाहिए। तो अपने को दिख रहा है ये पेयर और ये पेयर क्या है? पैरेलल है। तो मैं यहां लिख लूंगा। ठीक है, अब इसको प्रूव भी करना है। क्या करना है? इसको अगर मैं प्रूव करूं, ये और इसको मैं बढ़ा दूं और ये ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। तो मैं लिख लूंगा एंगल 80 प्लस एंगल 100 इक्वल टू 180। इसको लिख लूंगा, ये कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? देखो ये वाला और ये वाला, तो यहां लिख लूंगा सेम साइड ऑफ, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये है, तो मैंने लिख दिया सो द लाइन, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? NM, ये पैरेलल का साइन है, ये हो जाएगा KL। तो सो द लाइन NM, ये NM और ये KL इज पैरेलल। ठीक है, हैंस
लिख लेता हूं हैंस NM, यहां लिख लेते हैं KLMN इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ये ऐसे करना, इतना आपने लिख दिया तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो क्योंकि अपने को थोड़ा प्रूव भी करेगा कि ये पैरेलल है, क्योंकि अगर जब पैरेलल होंगे ना तो भी एक साइड के जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 होगा। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या है? ड्रॉ ए लीनियर ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाना है? लीनियर ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सिटी। और यहाँ पे भी लीनियर ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ है। तो इसको वन कर लेते हैं। ये लो, लीनियर ग्राफ को करता है। ये ग्राफ ले आया मैं आपके लिए है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ डाटा यहाँ लिख लूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ लिख लो 2013, 2014, 2015 और 2016। यहाँ पर एक्सीडेंट में कितने लोग मरे? 80, यहाँ मरे 100, यहाँ 150 और यहाँ 120। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हैं। ये लो, अब ड्रॉ करने के लिए सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है आपको। थोड़ा छोटा कर दो, थोड़ा छोटा कर देता हूं ग्राफ को। ये लो, ठीक है। अब देखो ये कितने अपना 80 है, 100 है, 150 और 120। तो अगर इसको मैं कितना कितना लूं तो काम बन जाएगा अपना। 20-20 ले लेते हैं, 20-20 का गैप ले लेते हैं ना, बिल्कुल। तो 20-20 का लेंगे तो अपने 8 कॉलम लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, बहुत है अपने पास। तो अपन इसको यहां से कर लेते हैं। तो ये तो अपना है एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है बेटा? हाँ, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको कौन सा बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये हो गया अपना वाई एक्सिस। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ एक्स और यहाँ पे लिख लेंगे वाई। अब देखो यहाँ पे तो लिख लेंगे अपन ईयर। क्या लिख लेंगे? ईयर। ये लिखना पड़ेगा, ये सब अपने को लिखना पड़ेगा। और यहाँ लिख लेंगे एक्सीडेंट। ये जो अपने को सारणी बनी हुई है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ईयर, यहाँ एक्सीडेंट। मैं 20-20 की टेबल मैंने बोला था ना, ये 20, ये अपना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा अपना 80, ये आ जाएगा अपना 100, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा 160। ठीक है, 20 की टेबल बोलिए ना, बिल्कुल। ये अपना 0 है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ये अपना ओरिजिन पॉइंट है। अब देखो ये अपना क्या है? ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे ये मैंने 20 की टेबल लिख दी। अब देखो यहाँ ईयर लिख लेते हैं। यहाँ एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख लेता हूं मैं। यहाँ लिख लेता हूं मैं 2013, 2 लाइन छोड़ के यहाँ लिखना 2014, फिर यहाँ 2016, फिर यहाँ लिख लेता हूँ अच्छा 13 14 यहाँ 15 है तो ये लो 15, ये 2016। 4 ही है ना अपने पास। अब 2013 में देखो 80, तो 80 कहाँ है? ये रहा 80। और 3 कहाँ है? ये रहा 3। ये लो, यहाँ पॉइंट बना दो। फिर 14 में कितना है? 100। तो ये 14 में 100, ये रहा 100। ठीक है। फिर 15 में कितना है? 150। तो देखो ये 140 है और 160 के बीच वाली लाइन। तो ये देखो ये यहाँ तो ये हो जाएगा 40 और ये वाली हो गई 50। ये लो। फिर 16 में अपना 120। तो ये रहा 16 और ये इस साइड में ये आ गया 120। ये लो। अब अपन मिलाना कैसे इसको वो देखो। मिलाने का तरीका क्या है? सबसे पहले इन दोनों को, लीनियर है ना, क्योंकि ये लीनियर है तो लाइन बनेगी। सीधी सी बात है, लीनियर की क्या बनती है? लाइन। ये लो। फिर इसको और इसको मिलाओ। ये लो। फिर इसको और इसको मिला दो, है ना।
तो ये लो, ये देखो अपने लाइन बन गई ना, एक लाइन बन गई। इसी को इसलिए तो इसको बोलते हैं लीनियर। अभी जो दूसरा था उसमें भी अपने को क्या लीनियर बनाना है। उसमें देखो अपने पास डाटा क्या क्या दे रखा है, उसका मैं लिख लेता हूं एक बार। अब देखो इसमें अपने को डाटा दे रखा है, थोड़ा मैं लिख लेता हूं। मंडे ट्यूजडे, अच्छा ये मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे। मंडे को चालान कटे 5 और ये 7 कटे, ये कटे 4, ये कटे 9, ये कटे 2 और ये कट गया 1। इसका अपने को लीनियर ग्राफ बनाना है। तो ये भी तो बहुत सिंपल है? तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ऐसे लाइन खींचता हूँ। आप कहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पर बना दिया इसको, बीच में भी अपन कर सकते हैं। देखो ये अपना आ गया x और यहाँ पे ले लेता हूँ y, ये मैंने ले लिया y और ये तो अपना 0 है। अभी क्या करता है, यहाँ तो ले लेता हूं मैं डे, क्या ले लेता हूं डे, ठीक है। और इधर मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं ये चालान, नंबर ऑफ चालान, ठीक है, नंबर ऑफ चालान ले लिया। अब देखो मंडे, यहाँ डे है तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख दो मंडे, यहाँ लिख देता हूँ ट्यूसडे, यहाँ लिख देता हूँ वेडनेसडे, यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्सडे, यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्राइडे और यहाँ पे लिख लेता हूँ सैटरडे। और संडे को चालान क्यों नहीं कटा क्योंकि लोग घर में ही रहे, है ना। अब मंडे को कितने कटे 5, ये मंडे, यहाँ मैं लिखना हूँ, यहाँ देखो अपना 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 9। ये है तो अपन क्या करें, यहाँ पर लिख लेंगे 9 है। अब देखो मंडे को 5 कटे, ये मंडे को ये 5, तो यहाँ पे पॉइंट करो और सर्कल कर दो। फिर 7, ये आ गए 7, ये हो गया। फिर 4, ये अपना आ गया 4। फिर आ गया 9, ये आ गया अपना 9। फिर आ गया 2, फिर ये इसमें आ गया अपना 2। फिर आ गया 1, ये रह गया 1। अब इसको मिलाना कैसे है, ये सीधा नहीं मिलाना, इसको दो दो पॉइंट मिला। लीनियर जो अपना होता है ग्राफ, उसमें दो दो पॉइंटों को अपन मिलाते हैं। तो इसको मिला दिया इस पॉइंट से, अब इसको इससे मिलाना है, ये इसका नेक्स्ट यही है ना पॉइंट, तो इसको इससे मिलाना है। मैंने इसको इससे मिला दिया, अब इसको इस अगले वाले से मिलाओ। बोले ना दो दो पॉइंट को मिलाना है, एक साथ सीधी लाइन नहीं बनेगी भाई, सीधी लाइन नहीं बनेगी। फिर इसको और इससे मिलाना है, ये लो। अब इसको और इससे मिलाना है, ये लो। ये हो गया अपना लीनियर ग्राफ। इसी के साथ अपना जो ये है मॉडल टेस्ट नंबर क्या है 4 हो गया कंप्लीट। ओके, मिलते हैं फिर 5 के साथ, तब तक जय हिंद।